Hello students, I hope you are fine. Today we are going to do the revision of chapter number 14, Practical Geometry. Revision first, and here we will solve the questions based on circle, line segment, perpendiculars. So students, let us see the questions. Here the first question is, with the same center O, draw two circles of radii 4 cm and 2.5 cm. देखिए, अगर बस एक आपको रेडियस दिया रहता तो वो देता रेडियस, लेकिन आपको 2 रेडियस दिए हैं तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये रेडियस है दोनों. और आपको सेंटर सेम लेना है और सर्कल्स कितने ड्रॉ करने हैं, 2 सर्कल्स. और ऐसे सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. अगर दोनों सर्कल का सेंटर सेम होता है तो सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. आप फ्री हो, या तो पहले आप 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लो या तो पहले 2.5 का कर लो. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दिस इज 2.5. ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है अभी, ये कितने की है, 2.5 सेंटीमीटर की. ये इतना हम अपने कंपास में फिल करेंगे. ठीक है, तो अगर हम फिल कर लेंगे तो हमारा जो रेडियस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा. ठीक, देखिए हमने इतना फिल कर लिया. अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे सेंटर पे, और सेंटर पे रख करके एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर इज O. अब कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर का. तो हम पहले एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, ये मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, दिस इज द एंड पॉइंट. ये 4 सेंटीमीटर हो गया. ये हम अपने कंपास में फिल कर लेते हैं, मतलब हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस अपने कंपास में फिल कर लिया. अब हमको सर्कल ड्रॉ करना है तो हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. ठीक, अब ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है. ठीक है बेटा, तो यहाँ ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है. ठीक, हम इसको अगर नेम दे रहे, मान लीजिए ये OA है और ये OB है. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. विद द सेम सेंटर O वी हैव ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट हमारा सर्कल है OA जिसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का. दूसरा सर्कल हमारा ये है जिसका रेडियस हमारा है OB, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सी द सेकेंड क्वेश्चन नाउ. ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स A, B and C such that A is on the circle, B is in the interior of the circle, C is in the exterior of the circle. तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसमें रेडियस की कोई बाउंडेशन नहीं, आप कितना भी रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बेटा. ठीक है, अब देखो इस सर्कल के 3 पार्ट्स होंगे. एक तो पॉइंट्स आप ले सकते हो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर. ठीक है, कहीं पे भी आप कोई पॉइंट ले सकते हो, वो होगा पॉइंट ऑन द सर्कल. एक, अगर इस सर्कल के अंदर किसी भी पार्ट में कोई पॉइंट लेते हो, जैसे यहाँ ले लिया आपने या फिर यहाँ ले लिया, तो वो इंटीरियर इन द सर्कल होगा. और अगर इस सर्कल के बाहर लेते हो, यहाँ 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 यहाँ, सर्कल के बाहर कहीं पे भी लेते हो तो वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होगा. ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं. क्या है, A इज ऑन द सर्कल, तो पॉइंट A सर्कल पे है, इट इज ऑन द सर्कल. B इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, B आप यहाँ ले सकते हो.
यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है, सर्कल के अंदर कहीं भी ले सकते हो इंटीरियर में। फिर एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर में हम बाहर लेते हैं, यहाँ कहीं भी ले लो, तो मैं यहाँ ले रही हूँ, ठीक है। सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। द थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। आपको रूलर और कंपास की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। हमेशा आप रूलर की हेल्प से ड्रॉ करते हो, लेकिन जब हमको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम हमेशा रूलर और कंपास का हेल्प लेते हैं, ठीक है। इससे एरर होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो जब भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो हमने पॉइंट ले लिया P। क्या ले लिया? P ले लिया। अब आपको एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। तो देखो हम अपने स्केल में 5.6 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं पहले। उसके बाद देखिए यहाँ से हम रखेंगे, लेना हमको 5.6, तो हम इसको 5.6 तक एक्सटेंड करते हैं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमारा हो गया 5.6, ठीक है। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे ये हमारा हो गया। हम इसको कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ रखेंगे इसको और यहाँ तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा 5.6 सेंटीमीटर फिल हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5.6 फिल करने के बाद हम जो पॉइंट लिए हैं P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा? Q पॉइंट होगा, कुछ भी नेम दे सकते हो। तो ये जो PQ होगा बेटा, ये कितने का होगा? 5.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे एग्जैक्ट देख सकते हो, दिस इज 5.6 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ राइट कर देंगे 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। दिस इज P एंड दिस इज Q। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द फोर्थ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट AB ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर, मेजर BC। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर एक काम करिए आप पहले AB लेंथ का, जिसकी लेंथ 7.8 सेंटीमीटर है, एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, 7.8 ड्रॉ करना है। दिस इज 5, 6, 7, 8। हो गया 7.8 सेंटीमीटर। अब क्या है, फ्रॉम दिस कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। अब आपको AC फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ कितनी, 4.7 सेंटीमीटर, वो आपको कट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 4.7 सेंटीमीटर कंपास में फिल करके हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा 5, 6, 7 हो गया यहाँ पे, और हम इसको यहाँ से यहाँ तक फिल कर लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये हमारा है 4.7 सेंटीमीटर। तो 4.7 सेंटीमीटर हमने फिल कर लिया। हम A पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, AC, और इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4.7 सेंटीमीटर। और आपको पता है ना कि A से B तक ये टोटल कितना है,
7.8 सेंटीमीटर टोटल है। AC 4.7। आपको मेजर क्या करना है, मेजर BC, आपको BC मेजर करना है। तो देखिए हम BC को मेजर करते हैं। तो ये देखिए हमारा, ये हमको मिल रहा है 3.1। कितना मिल रहा है बेटा, 3.1। तो देखिए हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे, दिस इज 3.1। ये टोटल लाइन में अगर 4.7 3.1 को ऐड करोगे तो आपको 7.8 सेंटीमीटर मिलेगा। आपको फाइंड करना था BC, इसी को मेजर करना था। तो BC हमको कितना मिल गया, 3.1 सेंटीमीटर। आपको ये AB क्या है, लाइन सेगमेंट है, AC भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और BC भी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का सिंबल आप बना लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं, तो बुक से आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली राइट करिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है गिवन AB of length 3.9 centimeter, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB, verify by measurement। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपको दिया है गिवन AB of length 3.9 सेंटीमीटर, तो आपको AB की लेंथ दिया है दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। तो आप ड्रॉ कर लीजिए 5 6 7 8 9। तो ये हमारा हो गया 3.9, ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा AB। कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। हमको PQ बनाना है जिसकी लेंथ जो होगी वो AB की डबल होगी। क्या बनाना है बेटा, PQ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, AB की क्या होगी बेटा, डबल होगी, ठीक। तो देखिए AB हमारा कितना है, यहाँ पे AB है 3.9 सेंटीमीटर, तो PQ कितना आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई विथ AB दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 7.8 सेंटीमीटर कौन सा आएगा, PQ आएगा, ठीक। तो चलिए हम बनाते हैं, बट पहले मेजर नहीं करेंगे, हम उसको AB की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक। अब हम इस पर एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया। अब हमको AB का डबल बनाना है PQ, तो हम इस डिस्टेंस को, ये 3.9 डिस्टेंस, इसको हम अपने कंपास में फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखिए इतनी डिस्टेंस फिल कर लिया AB की, सॉरी इसको हम सही करते हैं। तो देखिए बेटा हमने AB डिस्टेंस को फिल किया अपने कंपास में, फिर हम यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंट जो हमने रखा है इस पॉइंट पे रख करके हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो ये बिल्कुल AB जितनी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। फिर हम यहाँ पे रख करके, जहाँ पे इस आर्क ने कट किया इस लाइन को, यहाँ पे रख करके फिर से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारी डिस्टेंस है वो AB है, और ये भी जो डिस्टेंस है वो हमारी AB है। तो ये जो हमारा PQ आ गया वो AB का क्या है, डबल है। अब अगर ये PQ AB का डबल है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आनी चाहिए, 7.8 आनी चाहिए। चलिए हम मेजर करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारी PQ की मेजरमेंट आ रही है दैट इज 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ विदाउट मेजरिंग PQ, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ PQ। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नेम क्या होगा, PQ होगा, ठीक। तो चलिए हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया PQ, ठीक। PQ यहाँ पे हमारा कितना है बेटा, ये दिया है हमको
5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने ड्रॉ करते टाइम ही देख लिया कि ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब विदाउट मेजरिंग पी क्यू, आपको पी क्यू को मेजर नहीं करना है और इसकी क्या करनी है, एक कॉपी बनानी है। ठीक है, तो इसकी कॉपी कैसे बनाओगे बेटा, इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर आप पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो अपने कंपास में फिल कर लीजिए। तो ये हमने फिल कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ए बी। ठीक, ए पॉइंट ले लिया, ए पे रख करके हम आर्क लगाएंगे। ठीक, और ये जहाँ पे कट करेगा उसको नेम दे देते हैं बी। हियर ए बी इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पी क्यू। ठीक है, अगर पी क्यू 5 का है तो ए बी भी 5 का होगा, अगर पी क्यू 6 का होगा तो ए बी भी 6 का होगा। ये देखिए यहाँ पे ये भी कितने का है, 5 का है। ठीक है, एग्जैक्ट 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। ये क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। आपको क्या करना है, पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ आप नहीं जानते हो। ठीक है, कैसा भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए हमने ये ड्रॉ कर लिया और इसका नेम दे दिया ए बी। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। आपको पी क्यू क्या करना है, पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो ए बी का डबल होगा। तो कैसे करोगे, ए बी डिस्टेंस को अपने कंपास में फिल करोगे। ये हमने फिल कर लिया। ठीक, अब हमको डबल इसका ड्रॉ करना है, तो हमने एक बार ड्रॉ किया तो ए बी जितना हो गया, फिर यहाँ रख करके ड्रॉ किया तो ये हमारा डबल हो गया। हमने यहाँ से राइट यहाँ पॉइंट लिया था तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा Q। पी क्यू विल बी डबल ऑफ ए बी। इसको आप मेजर करके चेक कर सकते हो। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। द क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट M ऑन इट, थ्रो M, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी, यूज रूलर एंड कंपास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नेम क्या होगा, ए बी होगा। तो चलिए हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इट्स नेम इज ए बी। फिर मार्क अ पॉइंट M ऑन इट, कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले सकते हो जिसका नेम क्या दोगे, M। ठीक, आप क्या, थ्रो M, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी। इस M से आपको इस ए बी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो क्या करोगे आप, M पॉइंट पे अपने कंपास को रखोगे और फिक्स नहीं कितनी रेडियस लेनी है, आप फ्री हो ले सकते हो। ठीक है, एप्रोप्रिएट रेडियस। तो हमने इतना रेडियस लिया और एक आर्क हमने बना दिया। ठीक, अब हम देखिए ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक, आप क्या करेंगे, Q पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाएंगे, लेकिन जो हमारी रेडियस होगी बेटा अब की बार इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन हाफ। ये जो रेडियस MQ है इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए हमने इससे ज़्यादा ले लिया है। अब हम यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे, आप और ज़्यादा ले सकते थोड़ा। हम यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ रख के आर्क लगाएंगे। ठीक, ये हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको M पॉइंट से मिला देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रख करके इसको आप मिला दोगे तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, अब 90 डिग्री का। ठीक, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको नाम दे दें, मान लीजिए हम इसको P देते हैं, तो राइट करोगे PM इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट AB। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट थ्रू आर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड रूज हियर यू विल यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए ये क्या है हमारा पी क्यू, ये हमारा ड्रॉ हो गया पी क्यू। फिर टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, आपको एक पॉइंट लेना है जो कि इस पी क्यू लाइन पे नहीं लेना है, कहीं भी आप ले सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक। थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आपको पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यूज किसका करना है, रूलर का और सेट ऑफ स्क्वायर का। रूलर का तो आपने यूज कर लिया, अब सेट स्क्वायर का करिए। देखिए सेट ऑफ स्क्वायर ये हमने रख लिया यहाँ पे, और इस लाइन पे हम एडजस्ट करेंगे और फिर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक। मान लीजिए हम इस पे नेम दे देते हैं पी क्यू आर एस दे देते हैं। हियर आर एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, okay, so thank you students and see you in the next video.